Hello everyone and welcome back once again in another session of summaries. आज हम 100 ड्रेसेस 1 जो क्लास 10 की फर्स्ट फ्लाइट बुक का लेसन नंबर 5 है, जिसका लेसन नंबर 6 दूसरा पार्ट है, हम फर्स्ट पार्ट की समरी करेंगे. सो आई हैव रिटन द नेम समरी द 100 ड्रेसेस पार्ट 1. सो स्टार्ट करेंगे. The story, The 100 Dresses 1, given by Albassor Esther, highlights the issue of ragging prevalent in schools and colleges. देखो, आपने रैगिंग के बारे में, टीजिंग के बारे में तो सुना ही होगा कि किस तरीके से कॉलेजेस में या कई बार स्कूल्स में भी होता है कि जो सीनियर्स होते हैं वो जूनियर्स की रैगिंग करते हैं, टीजिंग करते हैं, उन्हें छेड़ते हैं, उन्हें तंग करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर हमें इस पर्टिकुलर स्टोरी में भी यही चीज बताई गई है जिसे एल्बसॉर एस्टर ने लिखा है. इस 100 ड्रेसेस 1 में भी कुछ इसी तरीके की कहानी है जो रैगिंग के इशू को, जो स्कूल्स और कॉलेजेस में देखा जाता है, पाया जाता है, उसके बारे में हमें कुछ हाइलाइट्स बताती हैं. तो दिस इज अ स्टोरी अबाउट अ गर्ल नेम्ड वांडा. यह वांडा नामक एक लड़की की कहानी है. Who was always teased, जिसे हमेशा परेशान किया जाता था, तंग किया जाता था. किनके द्वारा? By her classmates, उसके सहपाठियों के द्वारा. क्यों किया जाता था? As she was different from them, क्योंकि वो उन सब से अलग थी. अब अलग क्यों थी देखते हैं. क्या अलग था? She was a poor Polish girl. वो एक गरीब पॉलिश लड़की थी. अब पॉलिश का मतलब यहाँ पर वो शू पॉलिश करने वाला नहीं है. देखो ध्यान से, मैंने पॉलिश का पी कैपिटल लिखा है. इसका मतलब ये है कि वो लड़की पोलैंड से आई हुई थी. उसकी जो फैमिली है वो पोलैंड से आई हुई थी. अगर आपने लेसन ध्यान से पढ़ा हो तो जो कुछ लोग पोलैंड के जो थे वो अमेरिका शिफ्ट हुए थे. स्टार्टिंग में हमें इंट्रोडक्शन में बताया हुआ था. तो यहाँ पर इसी बात का जिक्र है कि वो पोलैंड से आई हुई थी. तो शी वॉज अ पॉलिश गर्ल और वो गरीब थे, पुअर थे. बॉगिन्स हाइट नाम की जगह आपको लेसन में बता रखी थी कि वो वहां से आया करती थी, जो कि एक बैकवर्ड एरिया माना जाता था. तो वाइल ऑल हर क्लासमेट्स वर अमेरिकन्स, लेकिन जो उसके बाकी सहपाठी थे और क्लासमेट्स थे वो कौन थे? वो अमेरिकन्स थे. तो हर नेम, उसका नाम, वांडा पेट्रोन्स्की वॉज स्ट्रेंज टू देम. उसका नाम भी, जो वांडा पेट्रोन्स्की नाम था, वो भी काफी अजीब उन्हें लगता था. किन्हें? उसके क्लासमेट्स को. तो शी बिलोंग्ड टू अ पुअर बैकग्राउंड. अब यहाँ पर आपको बता दिया गया है कि पारिवारिक स्थिति जो थी वो काफी गरीबी भरी थी, पुअर थी. एंड यूज्ड टू स्पीक वेरी लेस इन दी क्लास, और वो क्लास में बहुत ही कम बोला करती थी. वो क्वाइट रहती थी, चुप रहती थी. शी यूज्ड टू वियर अ फेडेड ब्लू ड्रेस टू स्कूल एवरी डे. हर दिन, प्रतिदिन वह स्कूल में एक ही ड्रेस पहना करती थी और वो ड्रेस ब्लू कलर की हुआ करती थी और वो भी फेडेड हुआ करती थी. मतलब उसका जो रंग था वो धुंधला पड़ा हुआ था. तो पैगी एंड मैडी वर हर क्लासमेट्स. अब आगे आपको क्या जिक्र बता रखा है कि पैगी और मैडी नाम की दो लड़कियां थी जो कि उसकी क्लासमेट्स ही थी. दे ऑफन टीज्ड वांडा. वो अक्सर, ज्यादातर वांडा को टीज करती रहती थी, मतलब उसे तंग करती रहती थी, उसे परेशान करती रहती थी. पैगी आस्क्ड हर. अब पैगी जो थी वो क्या पूछती थी उससे? हाउ मेनी ड्रेसेस शी हैड, कि उसके पास कितनी ड्रेसेस है. जानबूझकर पूछती थी ना, क्योंकि वो एक ही कलर की, वो भी फेडेड ड्रेस पहनती थी, तो इसलिए वह जान के उसे पूछा करती थी कि उसके पास कितनी ड्रेसेस हैं. और देखो वांडा क्या रिप्लाई करती थी, वांडा क्या उत्तर देती थी. वांडा रिप्लाइड दैट शी हैड 100 ड्रेस. वह जवाब दिया करती थी कि मेरे पास 101 है. तो वो जवाब दिया करती थी कि मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं. तो दिस गेव गर्ल्स द चांस टू मेक फन ऑफ हर. अब ऐसा करने से जो वो लड़कियां थी या बाकी क्लासमेट्स जो थे उन्हें मौका मिल जाता था कि वह उसका मजाक बना सकें या मजाक उड़ा सकें. अब देखो आगे क्या है.
मैडी, अब हमने ऊपर नाम पढ़ा था पैगी के साथ, तो मैडी वॉज ऑल्सो अनदर पुअर गर्ल। जो मैडी थी वो भी एक पुअर गर्ल ही थी, गरीब लड़की ही थी। शी विश्ड टू स्टॉप पैगी, वो पैगी को रोकना चाहती थी। हालांकि वो पैगी की फ्रेंड थी, लेकिन फिर भी क्योंकि वो गरीब थी, वो वांडा की परिस्थिति समझ सकती थी, वो पैगी को रोकना चाहती थी। किस बात के लिए? फ्रॉम टीजिंग वांडा, कि वो वांडा को ऐसे तंग ना किया करे। बट शी नेवर डेयर्ड, डेयर्ड का मतलब होता है साहस, तो शी नेवर डेयर्ड टू टेक स्टैंड फॉर हर, मतलब वांडा के लिए वो कभी भी एक तरीके से स्टैंड नहीं ले पाई। स्टैंड नहीं ले पाई मतलब वांडा की साइड कभी भी नहीं ले पाई। उसे कभी भी हिम्मत नहीं हुई कि वो पैगी को कह पाए कि वो वांडा को इस तरीके से परेशान ना किया करे। अब देखते हैं कि हमें नेक्स्ट क्या स्टोरी में बता रखा है। नेक्स्ट है वन डे, एक दिन, रिजल्ट्स ऑफ द ड्राइंग कॉम्पिटिशन वर सपोज्ड टू बी अनाउंस्ड। एक दिन जो ड्राइंग कंपटीशन हुआ था, जो प्रतियोगिता हुई थी, उस प्रतियोगिता का रिजल्ट यानी कि नतीजा जो था उसे अनाउंस किया जाना था, उसे बताया जाना था क्लास में। एवरीवन थॉट, हर कोई ये सोच रहा था दैट पैगी वुड विन द प्राइज, पैगी जो है वो इनाम जीतेगी, मतलब वो फर्स्ट आएगी। बट मिस मैसन, लेकिन जो उनकी टीचर थी, अनाउंस्ड, उन्होंने क्या घोषित किया? वांडा एज दी विनर अमंग दी गर्ल्स। जो वांडा है उसने लड़कियों में से ये खिताब जीता है, मतलब ये कॉन्टेस्ट किसने जीत लिया, ये कंपटीशन किसने जीत लिया? वांडा ने। ठीक है, अब हियरिंग दिस एवरीबडी इन द क्लास क्लैप्ड फॉर वांडा ऑल्दो शी वॉज नॉट प्रेजेंट दैट डे। यह सुनकर कि वांडा विनर है, सभी ने, पूरी क्लास ने क्या करना शुरू कर दिया? क्लैपिंग करना शुरू कर दिया। लेकिन ऑल्दो, जबकि जो वांडा थी वह उस दिन प्रेजेंट नहीं थी, मतलब वो उस दिन उपस्थित नहीं थी। दे वर एक्चुअली क्लैपिंग, अब असलियत में वो किस बात के लिए क्लैपिंग कर रहे थे? एक्चुअली वो उसके द्वारा बनाई हुई ड्राइंग्स की प्रेज कर रहे थे। तो दे वर एक्चुअली क्लैपिंग फॉर दोज ड्राइंग्स, वह उन ड्राइंग्स के बारे में, उन चित्रों को लेकर क्लैपिंग कर रहे थे। ऑफ दी ड्रेसेस, जो ड्रेसेस की वांडा ने बनाई थी, अबाउट विच वांडा टॉक्ड टू देम वाइल शी वॉज बींग टीज्ड बाय हर क्लास, कि जब उसकी क्लास उसे तंग किया करती थी, जब गर्ल्स उसे टीज किया करती थी और उस वक्त वो जवाब दिया करती थी कि मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं, वो उन्हें अब पता चला था कि वो कौन सी 100 ड्रेसेस की बात किया करती थी, जिसे वो कहा करती थी कि मेरे पास 101 है और मैंने उन्हें एक पर्टिकुलर लाइन में, मतलब अलमीरा में सजा कर रखा हुआ है। तो इस तरीके से हमारी ये जो फर्स्ट पार्ट है, हमारी फर्स्ट पार्ट की समरी यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। आई होप कि आपको ये फर्स्ट पार्ट की समरी जो है वो क्लियर हो गई होगी, समझ आ गई होगी। हम सेकंड पार्ट की समरी जब सेकंड लेसन कर लेंगे उसके बाद कंप्लीट करेंगे और तब हमारा ये चैप्टर फुल फ्लेज कंप्लीट हो जाएगा, इसका एक पर्टिकुलर मोरल भी निकल आएगा। तो अब आई होप कि आपको ये समरी समझ में आ गई होगी। अगर आपने अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो काइंडली जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।